नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का प्रैक्टिकल, ठीक। और उसमें हम लोग देखेंगे कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो सकता है, सीएमपी, एडीसी, जितने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज हैं उनमें जो एक्सपेरिमेंट है उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक। तो हम लोग आज देखेंगे कि जो कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर है उसका सर्किट कैसे जुड़ता है, ठीक। उसी का डायग्राम है जो आपको बॉक्स मिलेगा, उस पर जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं उन सारी चीज़ों को हम अभी समझाएंगे आप लोगों को कैसे, उसको ही यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है जिससे आप लोग सर्किट जोड़ते समय सर्किट जोड़ लें। क्या होता है कि जब पहली बार आप जाएंगे सर्किट एक्सपेरिमेंट करने, जिनको मिला होगा कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, तो क्या होता है वो लोग सर्किट नहीं जोड़ पाते हैं पहली बार। तो क्या होता है, प्रोफेसर्स हों, जो आपके प्रोफेसर अलाउड रहते हैं वहाँ पर रहते हैं बताने के लिए, वो हालांकि बताते नहीं हैं। तो इस तरीके से मेरा तो लगभग 3 टर्म कहा जाए तो लगभग 7 त्रिक 21, एक हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं, तो लगभग मेरा 3 टर्म गया था इसको सीखने में, सर्किट बनाने में। मैं परेशान था, 2-3 दिनों से परेशान था, लेकिन कोई बताता नहीं था। लेकिन अब हमने सीख लिया है तो हमने सोचा कि यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बता दिया जाए कि सर्किट कैसे जुड़ेगा, जिससे आप लोगों का लगभग 6 दिन कहा जाए तो 2 घंटे मिलते हैं एक दिन में, तो लगभग 4×24 यानी 24 घंटे आप लोगों के बर्बाद नहीं होंगे। तो चलिए सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बता दें इसमें कौन सी चीज़ें क्या हैं। देखिए आप लोगों को जैसे ही आप लोग बॉक्स पर जाएंगे तो आपको देखिए एक गैल्वेनोमीटर दिखेगा जो कि आपके सामने रखा होगा कुछ दूरी पर। ये जो बॉक्स है इससे लगभग 1 मीटर की दूरी पर ये गैल्वेनोमीटर लगा होगा आपका। गैल्वेनोमीटर से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, पढ़े भी होंगे बुक में। उसके बाद आप देखेंगे एक बॉक्स रखा रहेगा जहाँ पर आपको कनेक्शन सारी चीज़ें करनी होती है। तो सबसे पहले बता दें, बॉक्स पे आपको एक ऐसा दिखेगा जो कि लगा होगा, उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर का काम क्या है कि जो हम बैटरी सेल चार्ज करेंगे उसका वोल्ट कितना हुआ, कितने वोल्ट पे हमने चार्ज किया, उसके लिए लगाया गया है। तो अभी देखिए बैटरी जो वोल्ट लगा हुआ है इसके 2 तार होंगे वोल्ट मीटर के, तभी तो किसी से जोड़ेंगे। तो वो वाला है, ये वाला जो ऊपर का सिरा है, दोनों ये देखिए पॉजिटिव सिरा है, निगेटिव सिरा है, तो ये वोल्ट मीटर से अंदर से ही जुड़ा हुआ है। बॉक्स से ऊपर दिखेगा, इमेजिन कीजिए थोड़ा, ये बॉक्स एक तरीके से इसके अंदर से वायर आए हैं, तो इसके अंदर से ही वायर यहाँ पर आए होंगे, एक अंदर से तार यहाँ पर कनेक्ट होगा, यानी इसके दोनों सिरे कहाँ हैं, ए प्लस और माइनस, इसके सिरे हैं दोनों, ठीक। इसके बाद सेल हमारी यहाँ लगी होगी, जो दिख रहा है, सिंबल दिखा भी दिए हैं हम यहाँ पे। तो इसका जो सेल होगा ये अंदर ही होगा, लेकिन जब पहली बार आप बॉक्स पे जाएंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सेल कहाँ है। तो सेल वास्तव में इसके बॉक्स के अंदर ही रहता है, लेकिन हम लोगों को बताया नहीं जाता है। तो आप लोग जानते रहिए कि इसके अंदर सेल है और सेल के दोनों टर्मिनल हैं। ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव सिरा, ये निगेटिव सिरा है। सबको हम नाम दिए हैं, आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो क्या करना है, देखिए वोल्ट मीटर को हमेशा सेल के दोनों सिरे से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कनेक्शन हमने पहले इसी करके रखा है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिए हैं और निगेटिव का निगेटिव से जोड़ के रखेंगे हमेशा सदैव, क्लियर है। जिससे कि जब इसको चार्ज करेंगे तो जितने वोल्ट तक चार्ज होगा यहाँ पर दिखेगा कि 2 वोल्ट चार्ज होगा, 3 वोल्ट, ठीक। तो इसलिए इसका कनेक्शन पॉजिटिव का पॉजिटिव से, निगेटिव का निगेटिव से करेंगे, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ सेल लगी होगी, ठीक। इधर देखिए 6 की लगे होंगे, सी ऐसे उठे होंगे थोड़े थोड़े, आप लोग देखेंगे बॉक्स में दिखेगा, इसीलिए हल्का हमने बढ़ा कर बनाया है। तो वहाँ पर ऐसे उठे होंगे, उसी में तार वायर जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है। तो ये उठा के इसीलिए हमने बनाया है, जिससे कि आपको वहाँ बॉक्स में एकदम जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉक्स में हाँ वही की है। और ये जो बीच में होती है कि ये होती है मॉर्स की, यहाँ पर लिख दिया है हमने, मॉर्स की है, जिसमें देखिए बीच में लगा होता है, यहाँ दबाना होता है। तो ये देखिए 2 पॉइंट होते हैं, तो एक जब पॉइंट इसको छोड़ेंगे तो ये जाके यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ वहाँ पर बॉक्स पे लगी होती है। और यहाँ पर एक और बॉक्स लगी होती है, जब इसको दबाएंगे तो इस साइड से कनेक्ट हो जाएगी, क्लियर। चलिए देखते हैं अब क्या कनेक्शन करना है। इधर 3 पॉइंट्स है, इधर भी 3 उठे होंगे जो जोड़ना होगा कनेक्शन। और इधर देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर यहाँ हमारा जुड़ा होता है, एक कैपेसिटर के दोनों सिरे हैं, ठीक। ये अंदर से कनेक्शन, ये सारी चीज़ें रहते हैं। कैपेसिटर भी आपका अंदर ही लिखा जुड़ा हुआ रहता है, और बॉक्स पे देखेंगे तो सी लिखा रहेगा, यानी कि कैपेसिटर के केवल सिरे ऊपर निकाल कर आपको कनेक्शन करके दे दिया गया है, जबकि जो हमारा कैपेसिटर रहता है वो बॉक्स के अंदर रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। यहाँ पर हमारा रजिस्टेंस जुड़ा होता है, तो रजिस्टेंस का पहले स्टेप में कनेक्शन नहीं करना होता है, तो हम पहले कनेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस सर्किट के माध्यम से जो ये सर्किट जुड़ने वाली है स्टेप 1, यहाँ से हम लोग θ1 एंड θ11 के लिए क्या निकालेंगे, टेबल निकालेंगे, क्लियर। चलिए अब आगे समझते हैं। तो क्या करना है, इसका जो पॉजिटिव सिरा है बैटरी का, यहाँ पर जो 1 लिखा है, देखिए ये वाला देखिए, अब यहाँ भी समझ लीजिए,
जो सबसे नीचे वाला है ये बैटरी का सिरा है, बैटरी के सिरे के लिए है, ठीक। तो 1 1 यहाँ पर बैटरी, इस बैटरी का सिरा है यहाँ पर जुड़ेगा। फिर बीच वाला जो होता है वो कैपेसिटर के लिए होता है, यानी कैपेसिटर का जो पॉजिटिव होगा इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा। और ऊपर वाला जो होता है गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन होता है। तो तीनों चीज़ों को समझ लीजिए, एक बैटरी के लिए है, एक कैपेसिटर के लिए है, ये वाला जो हमारा है गैल्वेनोमीटर के लिए। देखिए गैल्वेनोमीटर से 2 तार आए हुए हैं, तो गैल्वेनोमीटर के लिए है, तो उस सारी चीज़ों को समझिए। अब कनेक्शन कैसे करना है, देखिए जहाँ पर हमने प्लस, एक साइड में हमने सारे नंबर दिए हैं, देखिए एक तरफ दिए हैं +1, एक तरफ से -1, फिर यहाँ पर देखिए +2 दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए +2, इधर -2, +3 -3, +2 +3 देने का अर्थ है कि ये जो जैसे कैपेसिटर है यहाँ पर +2 +-2, यानी कैपेसिटर के दोनों सिरे हैं, एक पॉजिटिव सिरा है, एक निगेटिव सिरा, ठीक। तो हमने डिफरेंट करने के लिए बैटरी का सिरा है तो 1 दे दिया है, तो यानी कि +1 का किससे जोड़ेंगे, +1 से जोड़ेंगे, यानी इसका जो प्लस है इसमें से एक तार बांधेंगे यहाँ पर, और इस तार को ले आकर इस तार में बांध देंगे इसके +1 से, ठीक। फिर इसका -1 किससे बांधेंगे, इसके -1 से ले आके बांध देंगे, क्लियर है। और फिर इसका +2 किससे बांधेंगे, कैपेसिटर के +2 से, जहाँ पर +2 लिखा है उसी से बांधिएगा, ऐसा नहीं दूसरे से बांध दीजिएगा। यहाँ पर जो -2 है उसका -2 से बांधेंगे, ठीक, क्लियर है। और देखिए गैल्वेनोमीटर का प्लस वाला इसलिए आकर प्लस वाले में बांधेंगे, और जो माइनस वाला होगा वहाँ माइनस में। बॉक्स में आप देखेंगे यहाँ से छिद्र होगा, 2 छिद्र होगा, तो वहाँ से 2 वायर आए होंगे, तो उससे आप लोगों को कनेक्ट कर देना है। क्लियर हो गया इतनी बात। ये मॉड्स क्यों है, जब इतना कनेक्शन कर लेंगे तो आप लोगों को अब कैसे रीडिंग निकालनी है, क्या करना है आपको रीडिंग निकालने के लिए उसके पहले इसको समझ लीजिए। तो क्या करना है, जब HCl को चार्ज करना होगा तो कैसे चार्ज करेंगे, जैसे देखिए, और यहाँ पर बगल में आप लोग देखेंगे टेबल के जस्ट बगल में 2 प्लग लगे होते हैं, और प्लग में से वायर आई रहती हैं। तो क्या होता है, वो बैटरी को चार्ज करने के लिए नीचे एक ट्रांसफार्मर रखा होगा, देखेंगे वो AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। नीचे देखेंगे, टेबल के नीचे जब देखेंगे तो वहाँ पर एक लगी होगी ट्रांसफार्मर, छोटी सी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखी होगी, बहुत छोटी सी रखी होती है। तब भी कहा जाए तो लगभग वो क्या कहते हैं, जो घर में लगाया जाता है TV, मतलब वोल्टेज बढ़ाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, छोटा सा होगा, आप लोग देखे होंगे, घर में लगा रहता है, तो वैसा ही रहता है। तो नीचे से आपको बैटरी सप्लाई लगी होती है, सप्लाई करना होता है। उन सारी चीज़ों का कनेक्शन, सारी चीज़ें रहती हैं, केवल आप लोगों को इन सभी को कनेक्ट करना होता है। जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे इतना, तो मान लीजिए आपका सर्किट पूरा हो गया। तो आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए सीधे डायरेक्ट आपको जोड़ना होगा +1 का +1 से, -1 का -1 से, ठीक, याद रखिएगा। और जो यहाँ +2 है, किसके +2 से जोड़ेंगे, इसके +2 से, इसका -2 से, इसका +3 से, इसका -3 इसीलिए हम सारी चीज़ें दे दिए हैं। और जो लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, जिससे कि आप वहाँ प्रैक्टिकल करने जाएँ तो सर्किट पे आप लोगों को दिक्कत ना हो जोड़ने में। इसीलिए हमने ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर बना दिया है, +1 को +1 से जोड़ना है तार की सहायता से। वहाँ से जाके आप लोग लैब असिस्टेंट जो भी होंगे उनसे वायर मांगे तो वो वायर आपको दे देंगे। अपना लैब कार्ड जमा करेंगे, उस पर लिखेंगे क्या क्या ले रहे हैं, वायर लेंगे और उनको जमा करेंगे तो आपको दे देंगे। +2 को +2 से जोड़ना है, +3 को +3 से, -2 को -2 से, -3 को -3 से, इसी प्रकार -1 को -1 से। बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ वायर है, देखिए कनेक्ट है तो ऐसे ही कनेक्ट करना है। तो यहाँ दोनों एक साथ से जुड़े होंगे, फिर यहाँ से एक वायर आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा, फिर यहाँ से। ऐसा नहीं है कि इसको खोल देना है जोड़ते समय, इसको हमेशा इससे कनेक्ट ही रखना है। क्लियर है सबको। तो इसके अलॉन्ग जो वोल्ट मीटर लगा है यही नापने के लिए कि बैटरी कितना चार्ज हुई, कितने वोल्ट तक चार्ज हुई, इसी के लिए, ठीक। चलिए, ये स्टेप 1 था कि सर्किट कैसे जुड़ेगा। तो हम आपका सर्किट डायग्राम बता दिए हैं कैसे जुड़ेगा, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। क्लियर है सबको। और बुक में जो दिया है सर्किट, चलिए वो समझ लीजिए थोड़ा। बुक में कैसे दिया है, देखिए ऐसे आप लोगों को दिया होगा एक, और बीच में ऐसे दिया होगा, यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया गया होगा, और ऐसे दे दिया होगा, यहाँ पर मॉड्स की लगी हुई है, ऐसे दे दिया होगा और ऐसे करके दे दिया होगा, ठीक। और यहाँ पर आपको एक सेल दे दिया गया होगा। क्लियर है सबको। और यहाँ पर पॉइंट आपको A कर दिया होगा, और इधर आपको यहाँ पर एक G करके दे दिया होगा गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से फिर ऐसे करके यहाँ पर पॉइंट B दे दिया होगा। बस इतना दिया होगा। इसी की सहायता से आपको ये सारी चीज़ें जोड़नी होती है। लेकिन ये वाला डायग्राम आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है देखने में, और इसको समझना इससे आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अगर सामने होते तो मैं इसको भी समझा देता, लेकिन आप लोग इसको समझ लीजिए कि कैसे जुड़ा है, ठीक, क्योंकि आपको रीडिंग ही लेनी है। और θ1 θ11 कैसे लेंगे, ये हम लोग वीडियो नेक्स्ट में, दूसरे वीडियो में देखेंगे। बस सर्किट डायग्राम हमने आपको बता दिया है कि कैसे जुड़ेगा। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आप सभी सर्किट डायग्राम जोड़ना तो सीख ही गए होंगे। इसमें आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं जाएगा। क्लियर है।
अब बाकी सारी चीज़ें अगर आप प्रोसेस अच्छे से पढ़े हैं तो आप लोगों को कर लेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम बताएंगे आप लोगों को θ1 एंड θ11 कैसे नोट करना है, क्लियर, और मार्क्स की का कैसे यूज करना है। ठीक, अब इस वाइवा में क्या क्या पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाए। और जिनको भी मतलब जैसे रहता है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कोई वीडियो मिला होगा, बहुत लोग सर्च कर रहे होंगे लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा होगा, तो क्या करें, आप लोग एक व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग लिख लीजिए, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। फिर हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक ग्रुप बनाए हैं टेलीग्राम पे, तो हम आपको उसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि जितने भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो मैं किया रहूँगा वो आपको बता दूँगा। ठीक, तो नंबर लिख लीजिए 8808023920, क्लियर। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और बता भी दीजिएगा कि आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जैसे हमको पता चल जाएगा कि आप बीएससी सेकेंड ईयर के ही स्टूडेंट हैं, क्लियर। तो मैसेज करेंगे वहाँ से तो समझ में आएगा कि बीएससी आप सेकेंड ईयर के, लिख कर आप भेज दीजिएगा। नाम भी भेजना चाहे तो आप लोग अपना नाम लिख कर भेज दीजिएगा। ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा कि दूसरा, अभी इसमें 2 सर्किट डायग्राम जोड़ने होते हैं। पहला कनेक्शन तो यही होता है θ1 एंड θ11 के लिए। फिर क्या करना होता है, उसमें टी भी आता है, फार्मूले में आप लोग देखेंगे। तो टाइम पीरियड को कैसे निकालेंगे और करंट सेंसिटिविटी को कैसे निकालेंगे, तो फिर उसमें रजिस्टेंस का भी कनेक्शन होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसका कनेक्शन कैसे होगा। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस सर्किट डायग्राम को जोड़ना सीख गए होंगे और इसका लाभ आप लोग उठाएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिनको भी कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर मिला है और सर्किट डायग्राम नहीं जोड़ पा रहे हैं तो। ठीक, और जो भी आपके साथ में कर रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर मिला है और सर्किट नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उनके साथ भी अपना इस वीडियो को साझा कीजिएगा।